क्या सचिन पायलट फिर से राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में जब भी किसी ऐसे नेता का नाम लिया जाता है जो युवा है, पढ़ा लिखा है, जमीन से जुड़ा है और जिसके समर्थन उसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है सचिन पायलट का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सचिन पायलट हैं कौन? उनका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? क्या कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्हें मोर्चा खोलना पड़ा? और क्यों आज भी उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा भविष्य माना जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको सचिन पायलट की पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में बताएंगे। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। राजनीति उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन सचिन पायलट की पहचान सिर्फ अपने पिता के नाम से नहीं बनी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर भी उतना ही ध्यान दिया। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर गाजियाबाद के आईएमटी से मार्केटिंग की पढ़ाई की और इसके बाद अमेरिका की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हाइटन स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। यानी राजनीति में आने से पहले उन्होंने खुद को शिक्षा के मामले में काफी मजबूत बना हुआ है। पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन पायलट ने कुछ समय तक निजी कंपनियों में भी काम किया है, लेकिन साल 2000 में एक सड़क हादसे में उनके पिता राजेश पायलट का निधन हो गया। इसके बाद परिवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि सचिन पायलट राजनीति में आए। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और महज 26 साल की उम्र में 2004 का लोकसभा चुनाव राजस्थान की दौसा सीट से लड़ा। पहली बार चुनाव लड़ने वाले सचिन पायलट ने शानदार जीत हासिल की और उस समय देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। उनकी साफ सुथरी छवि, अच्छी पढ़ाई और सरल व्यवहार ने उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर जीत दर्ज की और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। उन्हें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। इसी दौरान एक और रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ा। साल 2012 में सचिन पायलट भारत की प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन पाने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक मिली। यही वजह है कि कई लोग उन्हें लेफ्टिनेंट सचिन पायलट भी कहते हैं और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। लेकिन राजनीति में हर सफर आसान नहीं होता। साल 2014 में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चली तो सचिन पायलट भी चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार सांवरलाल जाट ने उन्हें बड़े अंतर से हराया। कई नेताओं के लिए इतनी बड़ी हार राजनीतिक करियर खत्म होने जैसी होती है, लेकिन सचिन पायलट ने हार नहीं मानी। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद उन्होंने पूरे राजस्थान में लगातार यात्राएं की, कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन को मजबूत करने में जुट गए। 4 साल की मेहनत का असर 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस ने राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया और सत्ता में वापसी की। माना जा रहा था कि इतनी मेहनत करने वाले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अनुभवी नेता अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यहीं से दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। समय बीतने के साथ दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई। कई बार ऐसा हुआ जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। कोटा में बच्चों की मौत का मामला हो, दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो या फिर भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा, सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्हें सरकार में वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत खेमे का मानना था कि पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है। फिर आया साल 2020 जिसने राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सरकार गिराने की कथित साजिश की जांच के मामले में सचिन पायलट को नोटिस भेज दिया। इसके बाद मामला और गर्मा गया। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली चले गए। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में जा चुकी है। उस समय पूरे देश की नजर राजस्थान पर थी। लोगों को लगने लगा था कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार गिर सकती है। कांग्रेस ने तुरंत विधायक दल की बैठक बुलाई और सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया। आखिरकार कई दौर की बातचीत के बाद सचिन पायलट वापस कांग्रेस में लौट आए, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच की दूरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगर सचिन पायलट की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला से शादी की। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। दोनों के 2 बेटे हैं। हालांकि बाद में वर्षों में
उनके वैवाहिक जीवन को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी, लेकिन सचिन पायलट ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा। आज सचिन पायलट कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है। उनकी छवि एक पढ़े लिखे, शांत और साफ सुथरे नेता की रही है। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट जैसे युवा नेतृत्व पर ही टिका है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि पार्टी के भीतर बार बार टकराव से उनकी राजनीतिक राह मुश्किल हुई। फिर भी एक बात तय है कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का नाम नजरअंदाज करना आसान नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आज हमने सचिन पायलट को लेकर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया कि आखिर सचिन पायलट ने क्या किया है। अगर आप इस सचिन पायलट के समर्थक हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।